पढ़क्कू की सूझ। इस कविता में कवि ने एक पढ़क्कू नाम के आदमी के बारे में बताया है जो कोई बात न होने पर भी नई नई बात बना लेता है। एक पढ़क्कू नाम के आदमी थे जो बहुत तेज थे और तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहां पर कोई बात नहीं होती थी वहां भी वो नई बात बना लेते थे। एक दिन पढ़क्कू चिंता में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोल्हू में बैल बिना किसी के चलाए कैसे घूमता है। कई दिनों तक वो इसी बारे में सोचते रहे। उन्हें लगा कि बैल के मालिक ने अपने बैल को जरूर कोई तरकीब सिखा दी होगी। एक दिन आखिर पढ़क्कू बैल के मालिक के पास गए और पूछने लगे, आखिर कैसे तुम बिना देखे जान जाते? कोल्हू में लगा ये तुम्हारा बैल चल रहा है या रुका है, घूम रहा है, खड़ा है या फिर जुगाली कर रहा है? मालिक ने कहा, अरे इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि बैल की गर्दन में घंटी बंधी है? मैं बस इसी से समझ जाता हूं कि वो चल रहा है या रुका है। मालिक बोला, बैल के गले में जो घंटी बंधी है जब तक वो बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब घंटी से आवाज आनी बंद हो जाती है मतलब है कि बैल रुक गया है। फिर मैं उसकी पूंछ मोड़ देता हूं और बैल चल पड़ता है। ये सुनकर पढ़क्कू बोला, तुम बिल्कुल बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो। भला तुम तर्कशास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे? किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बैल सोच समझकर एक ही जगह पर ही खड़े खड़े गर्दन हिलाए। तुम समझोगे कि घंटी तो बज रही है यानी बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक भी बूंद तेल नहीं निकल पाएगा। मालिक हंसकर पढ़क्कू से बोला, यहां से जाओ और जहां से तुमने ये ज्ञान सीखा है वहीं जाकर इसे फैलाओ। यहां सब ठीक ठाक, ये सारी बातें मायाजाल हैं। अभी तक मेरा बैल तुम्हारे तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। वो बेचारा सीधा साधा है।